रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल में मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अमित और स्वागत करता हूं आपका सिविल गोली यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टेयर के टेक्निकल टर्म्स, और स्टेयर में भी बात करेंगे हम मेनली डॉग लेग स्टेयर, उसके टेक्निकल टर्म्स क्या है, उसके राइज और ट्रेड के क्या स्पेसिफिकेशन रहते हैं, कितना हेडरूम का साइज रखते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये प्लान है आपका और इसके ठीक नीचे ही एलिवेशन है, यानी प्लान या आप जैसे टॉप व्यू कहें, और ये एलिवेशन आप जिसे फ्रंट व्यू कहें। आप देख पा रहे हैं जो लैंड ऑफ विड्थ ऑफ स्टेप है या विड्थ ऑफ स्टेयर केस हम जिसे कहें, तो आपका 1.2, 1.2 और 0.1 यानी 2.5 मीटर का आपका विड्थ ऑफ स्टेयर है, मतलब आपकी सीढ़ी की चौड़ाई है। उसमें भी बात करें, जैसे कि एक फ्लाइट की स्टेयर की विड्थ है 1.2 मीटर, देन 1.2 मीटर दूसरी फ्लाइट की स्टेयर की है। अब जो उसमें गैप रहता है 0.1 मीटर से कम है या 0.1 मीटर है, तो हम उसे कहते हैं डॉगलेग स्टेयर। ये जनरली यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है जहाँ पर हमें स्पेस हमें कम दिया हो, या यहाँ पर ये वाली स्टेयर प्रेफर करते हैं। अब बात करेंगे इसके टेक्निकल टर्म्स के बारे में कि क्या क्या इसके टेक्निकल टर्म्स रहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ से हमने स्टेयर का कट पोर्शन लिया, उसमें हम देख रहे हैं कि ये जो आप देख रहे हैं राइजर, तो राइजर क्या होता है, ये आपका स्टेप का फ्रंट वर्टिकल पोर्शन रहता है जिसे हम राइज कहते हैं, वो राइजर कहते हैं। अच्छा, आप देख पा रहे हैं नोजिंग, इसमें नोजिंग कैसे कहते हैं, जो आपका स्टेप का स्टेप है, स्टेप को आपने राउंड शेप में कर दिया, क्यों? क्योंकि जिससे कि उसकी एज निकलेंगी तो आपको चढ़ने और उतरने के दौरान लगने के चांसेस हैं, तो आपने यहाँ पर राउंड पोर्शन इसका किया है, तो आप इसे कह रहे हैं नोजिंग। ट्रेड विड्थ कैसे कहते हैं, आपकी जो गोइंग है या ट्रेड है आपका, जो जिस पर आप चलते हो हॉरिजॉन्टल है, उसे आप उसकी जो विड्थ है उसे आप कह रहे हो ट्रेड विड्थ। मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव राइज के बीच हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जो, उसे हम कह रहे हैं ट्रेड विड्थ। अच्छा, स्कोचिया क्या है, यहाँ पर आप देखते हो जनरली आपका जो ट्रेड है, ट्रेड और ये आपका राइज है, यहाँ पर उसके ट्रेड और राइज के नीचे की तरफ कुछ ऑर्नामेंटल पर्पज के, मतलब अच्छा लगे वो, तो वहां पर कुछ भी ऑर्नामेंटली लगा देते हैं जिससे कि वो एक शो बन जाए, अच्छा भी लगे, और स्कोचिया उसे कहते हैं। अच्छा, स्टेयर कैसे कहते हैं, स्टेयर रहता है ग्रुप ऑफ स्टेप्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ग्रुप ऑफ स्टेप्स है, तो उसे स्टेयर कह रहे हैं। ट्रेड हमने बात कर ली ट्रेड की, ट्रेड क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जिस पर आप मूविंग होते हो, या ट्रेड को गोइंग भी कहते हैं। राइजर हमने बात की कि ये स्टेप का फ्रंट वर्टिकल पोर्शन होता है। अच्छा, राइज की बात करेंगे। राइज क्या होता है कि आपकी दो ट्रेड के बीच, दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रेड के बीच वर्टिकल डिस्टेंस जो रहती है उसे राइज कहते हैं। नोजिंग हमने बात कर ली। लाइन ऑफ नोजिंग क्या है, लाइन ऑफ नोजिंग जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक इमेजिनरी लाइन है जो कि नोजिंग को मिलाते हुए हम ड्रॉ कर रहे हैं। इमेजिनरी मतलब इमेजिन कर रहे हैं, वो लाइन है नोजिंग लाइन, लाइन ऑफ नोजिंग। फ्लायर कैसे कहते हैं, एक ग्रुप ऑफ स्टेप्स, रेक्टेंगुलर स्टेप और रेगुलर स्टेप, जैसे कि आप देख पा रहे हैं रेगुलर आपके स्टेप चल रहे हैं, फिर यहाँ पर स्टेप चल रहे हैं, तो हम इसे कह रहे हैं फ्लायर। अच्छा, फ्लाइट कैसे कहते हैं, फ्लाइट उसे कहते हैं आपकी जो स्टेप है फ्लोर टू लैंडिंग या लैंडिंग टू लैंडिंग या फ्लोर टू फ्लैट फ्लोर, जो आपकी स्टेप है उसे हम कह रहे हैं फ्लाइट। अच्छा, लैंडिंग कैसे कहते हैं, लैंडिंग जैसा कि आप देख पा रहे हो, जैसे आपने फर्स्ट फ्लाइट
चढ़ी आपने, तो यहाँ पर रेस्ट के लिए या जब हम प्रोवाइड करते हैं, जब हमें स्टेयर में टर्न लेना हो तो हम लैंडिंग यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। स्लोप और पिच किसे कहते हैं? स्लोप और पिच उसे कहते हैं जैसे कि ये हॉरिजॉन्टल है और हॉरिजॉन्टल से आपकी स्टेयर कितना एंगल फॉर्म कर रही है, कितना एंगल बना रही है, उसे हम स्लोप या पिच कहते हैं। स्ट्रिंग्स और स्ट्रिंगर्स किसे कहते हैं? स्ट्रिंग और स्ट्रिंग्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर है जो ये, यहाँ पर हम स्टेप को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर देते हैं स्ट्रिंग और स्ट्रिंगर से के माध्यम से, तो हम कहते हैं स्ट्रिंग्स और स्ट्रिंग। मतलब जो आपकी स्टेप्स हैं उसके बॉटम साइड में जो मटेरियल हम लगा रहे हैं स्ट्रिंग्स, उसे हम स्ट्रिंगर्स या स्ट्रिंग कह रहे हैं। सॉफिट किसे कहते हैं? सॉफिट आप देख पा रहे हैं ये आपके जो स्टेप्स के नीचे का अंडरनीथ पोर्शन है उसे हम सॉफिट कह रहे हैं। बैलुस्टर किसे कह रहे हैं? बैलुस्टर जैसे आप देख पा रहे हैं ये आपकी वर्टिकल पोर्शन है हैंड रेल के, जो सपोर्ट में और ट्रेड पर आपके लगे हुए हैं, इनको बैलुस्टर कहते हैं। बैलुस्ट्रेड किसे कहते हैं? बैलुस्ट्रेड कहते हैं हैंड रेल, नीबल पोस्ट और आपकी जो बैलुस्टर है उनका जो ग्रुप है उसको हम बैलुस्ट्रेड कहते हैं। हैंड रेल किसे कहते हैं? हैंड रेल, इन्हें बैलुस्टर को सपोर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो हम क्या करते हैं उन्हीं के ऊपर मतलब लाइन ऑफ नोजिंग के पैरेलली हैंड रेल बना देते हैं, जिससे कि एक सेफ्टी मिल जाए हमें स्टेयर के उधर हम ना गिर पाए। तो हैंड रेल वुडन की भी हो सकती है, स्टील की भी हो सकती है, और आजकल तो टफन्ड ग्लास भी यूज किए जा रहे हैं हैंड रेल में। हेडरूम की बात करें तो हेडरूम हम जनरली उसे कहते हैं जो आपका लैंडिंग से फ्लोर तक या फ्लोर टू फ्लोर या फ्लोर टू लैंडिंग जो हाइट हम प्रोवाइड करते हैं उसे हम हेडरूम कहते हैं। बिंडर और काइट स्टेप किसे कहते हैं? जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए बिंडर और काइट स्टेप। यहाँ से आप अब करेंगे ये 1 2 3, ये जो आप देख पा रहे हैं 1 2 3, ये 3 स्टेप हैं जो हम इन्हें कह रहे हैं बिंडर और काइट स्टेप। मतलब पतंग के जो शेप में रहती हैं, काइट के जो शेप में रहती हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं। आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि स्टेयर के यहाँ पर शुरू में ही आप इन्हें प्रोवाइड कर दें। विड्थ ऑफ लैंडिंग कैसे कहते हैं? तो आप देख पा रहे हैं ये जो विड्थ ऑफ लैंडिंग है ये क्या है? जो विड्थ ऑफ स्टेयर है आपके उसी के बराबर हम रखते हैं विड्थ ऑफ लैंडिंग। ये आप देख पा रहे हैं नीबल पोस्ट। नीबल पोस्ट कैसे कहते हैं? आपके जो ग्राउंड फ्लोर पे आपने जो पोस्ट लगाया हैंडरेल को सपोर्ट करने के लिए और बैलुस्टर को, और लैंडिंग पे जो आप लगाते हो उसे हम नीबल पोस्ट कहते हैं। अच्छा एक और बात आती है, आपने पढ़ा होगा स्वैन नेक और रीथ नेक। स्वैन नेक और रीथ नेक, तो ये क्या होती है आप देख पा रहे हैं। जैसे ये फर्स्ट लैंडिंग है, फर्स्ट लैंडिंग पर आपका जो टर्न है हैंडरेल आपकी जो यहाँ से टर्न लेगी, यहाँ से जो आपका टर्न लिया हैंडरेल, तो इसको राउंड शेप में बनाते हैं, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं स्वैन नेक और रीथ नेक। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में, इसके जो क्राइटेरिया क्या है, जनरल डायमेंशन क्या है इसके, फिर भी समझ लेते हैं कि जो आपका ट्रेड है, ट्रेड की विड्थ आप किसी भी केस में 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं प्रोवाइड करोगे, और जो आपका ये राइज है इसकी विड्थ 18 सेंटीमीटर से ज़्यादा हम प्रोवाइड नहीं करेंगे किसी भी केस में। ठीक है दोस्तों, आई होप आप समझ पाए होंगे ये स्टेयर के टेक्निकल टर्म्स और स्टेयर जो कि डॉगलेग स्टेयर के बारे में। तो कैसा लगा आपको सेशन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।